प्रदेश शिक्षक संघ की प्रदेश प्रांतीय बैठक का आयोजन आज मानस भवन गुना में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रांताध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौड़ ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षकों की लंबित समस्याओं और संगठनात्मक लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उज्जैन संभाग के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों ने शिक्षा हित में कई सुझाव दिए और गंभीर समस्याओं पर चर्चा की। सबसे बड़ा मुद्दा नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता व ई अटेंडेंस का रहा। पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में प्रशासकीय अधिकारी ई अटेंडेंस को लेकर प्रदेश के शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनकी समस्याएं न सुनकर सीधे वेतन रोक रहे हैं। प्रांताध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौड़ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वेतन रोका गया और समय पर भुगतान नहीं होता है तो शिक्षक संघ प्रदेश स्तर पर धरना और आंदोलन करेगा। शिक्षक संघ ने बैठक में लंबित प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करवाने का संकल्प लिया। वरिष्ठता लाभ, नवीन शैक्षिक संवर्ग को उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिलवाना संघ का मुख्य लक्ष्य है। समयमान वेतन, चतुर्थ समयमान वेतन का आदेश शीघ्र जारी करवाया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल करने की कार्रवाई भी शीघ्र शुरू होना चाहिए। बैठक में संगठनात्मक मजबूती के लिए कुछ महत्वपूर्ण मनोनयन भी किए गए। राजेंद्र जी रावल को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के समर्थ भारत अभियान का प्रांत प्रमुख मनोनीत किया गया। इसके अलावा उदल सिंह जी परमार को संभागीय संगठन मंत्री, सुभाष जी पाटीदार एवं सर्वेश जी माथुर को सह संभागीय संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। बैठक में आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यवाहक अशोक जी अग्रवाल और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री महेंद्र जी कपूर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रतलाम जिले से सर्वेश जी माथुर, बद्रीलाल जी मडोतिया, गोपाल जी उपाध्याय, जितेंद्र जी चौहान और उज्जैन संभाग से शंकरलाल जी आजना, दिग्विजय सिंह जी चौहान, राजेंद्र जी रावल, शैलेंद्र सिंह डोडिया सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो समस्याएं भी अधिक रहती हैं, लेकिन समय रहते उनका समाधान भी शासन कर रहा है। जैसे ही मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के नाते हम लोगों को ध्यान में आता है कि किसी शिक्षक की विकास खंड स्तरीय समस्या है, जिला स्तरीय समस्या है, संभाग और प्रदेश स्तरीय समस्या है, तो उसके लिए हर स्तर पे हमारी जो संरचना है, अब तो हम संकुल तक है, इसलिए प्रदेश के बड़े संगठन है। हम तो विकास खंड में भी हमारी इकाइयां हैं, नगर इकाइयां हैं, जो है महानगरों में इकाइयां हैं, और जिले में समस्त लगभग 55 जिलों में अपना कार्य है। और इसका जीता जागता प्रमाण है हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र और शिक्षक और लगभग जो है 1 लाख से अधिक विद्यालयों में जाना हुआ शिक्षक संघ का। तो समस्याएं, आपकी बात सही है, समस्याएं ज्यादा है, लेकिन शिक्षक संघ, चाहे वो शिक्षकों के हितों को लेकर कोई भी समस्या हो, उस समय पदोन्नति नहीं हो रही थी तो शिक्षक संघ आगे आया और उच्च पदभार कराया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि अब हम पदोन्नति करेंगे, तो इसलिए उच्च पदभार को लेकर हम रुके हुए कि अगर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तो यह और अच्छा। दूसरा, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके आर्थिक स्वत्वों को लेकर जब भी जहां से कोई सूचना मिलती है तो हम लोग तत्काल संबंधित अधिकारी को पत्र लिखते हैं, फोन से बात करते हैं, चाहे वो जिले की हो, विकास खंड की हो या प्रदेश स्तर, संभाग स्तर की हो, ऐसा प्रयास करते हैं। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति लगाने का बहुत ही टेरर बनाया जा रहा है, बहुत ही दबाव बनाया जा रहा है और शिक्षकों का वेतन काटने की धमकी दी गई है रतलाम में तो कलेक्टर के द्वारा। और उन्होंने कहा यदि कोई भी नहीं लगाएगा तो हम उनका वेतन आहरित नहीं करेंगे। इस संबंध में आपने पत्र लिखा है, मैंने देखा है उसको, आपने और अधिक मजबूती से क्या कार्य किया है इस संबंध में? क्या है, हमारा शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें महामंत्री और अध्यक्ष और हमारे अन्य पदाधिकारी साथ में थे, हमने आयुक्त महोदय और सचिव महोदय को पत्र दिया है और अनेक बिंदु उसमें स्पष्ट करे हैं कि ई अटेंडेंस में क्या क्या खामियां हैं। और ब्रह्मपुर की बैठक में जब पूरे प्रदेश से हमने इस संबंध में फीडबैक लिया, जब सभी ने परीक्षण के आधार पे कि चाहे वो नेटवर्क की समस्या हो या डाटा लीक की समस्या हो या फिर त्रुटिपूर्ण जो है ऐप है 3.0 अभी पूर्ण रूप से अपडेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो इन समस्त समस्याओं को लेकर विभाग को अवगत कराया
माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोग मिले, ध्यान में लाया और ये कहा कि जब तक ये पूर्णतः व्यवस्थित ना हो जाए, त्रुटि रहित ना हो जाए और शिक्षक की जो है व्यक्तिगत जानकारी, विश्वसनीयता, उसकी विश्वसनीयता का पूर्ण परीक्षण हो जाए, तब विभाग जो है इसको लागू करे। और ये जो बार बार आप लोग कह रहे हैं, कभी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, कभी संबंधित जिलों के कलेक्टर्स के द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं उन्हें तो वरिष्ठ कार्यालय के आदेश मिलते हैं, उनका वो पालन करवाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी जिला शिक्षा अधिकारी ने अतिवादिता में जो है सीधे सीधे आदेश जारी नहीं किए और विभाग की गाइडलाइन ये है कि भाई अटेंडेंस के आधार पर वेतन निकाला जाए, लेकिन कहीं नेटवर्क नहीं मिलता गांव में, स्पष्ट है। एक एक घंटे लगता है शिक्षक शिक्षिकाओं को अटेंडेंस लगाने में, ये भी एक समस्या है। अब आप बताइए, अभी वेतन का जो ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया, मेरी रात्रि में ही बात हुई फोन से, उन्होंने कहा कलेक्टर महोदया के ऐसे निर्देश थे। बिल्कुल ठीक है, निर्देशों का पालन होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा विभाग का हमारा शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ निर्देशों का पालन कर रहा है, लेकिन एक वृत्ति है जिसको 7-8 माह अभी सेवानिवृत्ति में शेष है और स्थिति यहां तक है कि उसके पास वो छोटा मोबाइल है 1000-1200 रुपए वाला, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन वो नहीं रखता। अब वो 7-8 महीने में उसको उसके फंक्शन याद नहीं है, तो उसका भी जब वेतन कटेगा, बैंकों की किसी ने लोन ले रखा है, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए ले रखा है, अपने पुत्रों पुत्रियों की, किसी ने मकान के लिए लोन ले रखा है, और अगर हम वेतन काटने पर शुरुआत कर देंगे तो मैं ये समझता हूं इस बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से चर्चा करेंगे कि इसमें शिथिलता दी जाए और अभी वेतन ना काटा जाए, या तो वो ये गारंटी दे कि 100% हमारा ऐप शुद्ध है, परिष्कृत है, त्रुटि रहित है, तो फिर आगामी कार्रवाई हो। और इस संबंध में हम बहुत जल्दी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से और शासन के जो प्रमुख हमारे सम्माननीय प्रतिनिधि है उनसे चर्चा करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे इस आग्रह को, अनुरोध को शासन भी मानेगा, स्वीकारेगा। इसलिए ई अटेंडेंस किसी के नुकसान के लिए नहीं है, व्यवस्थाओं को सुदृढ़, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और छात्र और शिक्षक पूर्ण समय विद्यालय में रहकर पढ़े, वो पढ़ाएं, उसका उद्देश्य ये है, ना कि आर्थिक रूप से किसी को दंडित करना, प्रताड़ित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पष्ट प्रावधान है, डिजिटल एजुकेशन का है, ऑनलाइन एजुकेशन का है, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि किसी भी शिक्षक शिक्षिका को आप पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी वर्जन और अंग्रेजी वर्जन दोनों पढ़ लीजिए, कहीं भी शिक्षक को दंडित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा उसमें उल्लेख नहीं है। इसलिए मेरा विभाग के समस्त संबंधित अधिकारियों से आग्रह है कि इसमें पुनर्विचार करें और अभी वेतन काटने जैसी स्थिति ना बने, इसको सुधार की दृष्टि से देखें। पहले 60,000 थे, वेतन रुका हुआ था, मध्य शिक्षक संघ नहीं कराया दिवाली से पहले, हम लोगों के ध्यान में होगा। जन शिक्षकों का रुका हुआ था, शिक्षक संघ ने ही पहल की और इसको वेतन रुका कर दिया। तो अति शिक्षक देखो क्या है, किस विभाग में ऐसा है, आप लोग थोड़ा समझाइए, हम भी समझाते हैं कि भैया किसने कहा आप पर शब्द 54 वर्ष तक वो आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। 54 वर्ष है उनकी आयु सीमा, कितनी? 54 वर्ष। और आरक्षण कितना है? 50%। दो में से एक जो चयन होगा वो कौन होगा? अति शिक्षक होगा। फिर भी अगर हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं ये किसने कहा कि हम अति शिक्षक ही बने? हमने भी प्राइवेट नौकरी की 2.5-3 साल की लगातार,
सरकारी निकली, उसमें गए, मेहनत की, आज यहाँ तक आ गए। तो मैं उनसे बार बार कहता हूँ अपने भाई बहनों से कि भैया प्रयास करते रहो, 54 वर्ष नहीं हुए हैं, आप यहाँ से निकलो। अब वो कहते हैं भाई साहब हमें नियमित किया जाए। अरे उनका अपना एक पूरा गजट है, उनका पूरा अपना एक राजपत्र बना है कि शिक्षक कैसे रखे जाएंगे। हाँ, हमने शिक्षा मंत्री जी से चर्चा की, उनके कार्यक्रम में मंत्री जी नहीं पहुंच पाए, हम गए स्वयं, 3-4 हजार लोग भोपाल में इकट्ठे हुए, अधिकांश हमारे सदस्य बनेंगे। हमने कहा कि इन्हें 12 छुट्टियां दे दी जाए। अभी मैंने उप सचिव से कहा परसों कि एक काम करें साहब, इनको 13 CL और 3 OL इनका प्रावधान कर दिया जाए, इनको भी आवश्यकता लगती है। और जहां मेरे जिस अनुरूप शिक्षक संघ के पत्र की आवश्यकता हो, हम साथ देने को तैयार हैं। ये भी मामला केवल विभाग नहीं करने वाला, राजपत्र में परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री महोदय ही करवाएंगे। तो इसलिए ये इतना साधारण मामला नहीं है, गुरुजी से संबंधित मामला। कुछ लोगों ने बताया DPI से पत्र निकल जाते हैं, जबलपुर का मामला है, लेकिन DO साहब कर नहीं रहे हैं। अब वो DO साहब क्यों बचे हुए हैं? स्थानांतरण उनका प्रशासनिक हो गया था और मदरसा बोर्ड में हुआ था, उनका बहुत बड़ा अपमान था ये, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या तय कर लिया है। कहीं न कहीं संगठन का बताते हैं, तो उस स्तर पे हमारी बहुत जल्दी किसी न किसी स्तर पे चर्चा हो जाएगी कि भाई ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को जो शिक्षकों का बिगाड़ने का हमेशा सोचते रहते हैं। कलेक्टर को मैनेज कर रही है। अरे कलेक्टर साहब तो चले गए, दीपक जी सक्सेना चले गए आपको। अरे ठीक है, वो तो सभी DO की ड्यूटी रहती है। DO इस समय विभाग का काम नहीं कर रहा है, वो फाइल लेके वही दिखता है। विभाग के काम उनके पास कब शिक्षकों का नुकसान कैसे किया जाए। एक मामला